क्यों होते हैं भोलेनाथ जल चढ़ाने से खुश? चलो जानते हैं। बहुत समय पहले जब देवता और असुर अपनी शक्ति की चरम सीमा पर थे, ब्रह्मांड में एक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अमरत्व पाना चाहते थे, लेकिन अमृत केवल क्षीरसागर यानी दूध के समुद्र के गर्भ में छुपा था। ब्रह्मा जी के आदेश पर देवताओं और असुरों ने एक असंभव कार्य करने का निर्णय लिया, समुद्र मंथन। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुआ अवतार लेकर पर्वत को अपने पीठ पर थाम लिया। विशाल वासुकी नाग को रस्सी की तरह पकड़कर एक ओर असुर और दूसरी ओर देवता खड़े हो गए। घंटों, दिनों और फिर महीनों तक मंथन चलता रहा। सबसे पहले समुद्र ने अपने गर्भ से एक भयावह चीज उगली, हलाहल विष। इतना घोर और प्रचंड कि उसकी ज्वालाओं से आकाश लाल हो गया, जल वाष्प बनकर उबलने लगा और तीनों लोक में मृत्यु का साया फैल गया। देवता और असुर दोनों ही भय से कांप उठे। तब सभी ने एक साथ एक ही नाम पुकारा, महादेव। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने संसार की पीड़ा देखी और बिना एक पल गंवाए क्षीरसागर की ओर चल पड़े। उन्होंने कहा, यदि यह विष बाहर रहा तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। मैं इसे अपने कंठ में धारण करूंगा। भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से विष उठाया और एक ही बार में पी गए। विष की तपन इतनी तीव्र थी कि उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। पार्वती जी ने उनके गले को थाम लिया ताकि यह विष उनके पेट में न जाए और वे सुरक्षित रहें। परंतु विष का ताप भीतर से जलाने लगा। देवताओं और ऋषियों ने तुरंत गंगा जल और हिमालय के शीतल झरनों का पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया, जिससे महादेव का ताप शांत हुआ। उस क्षण महादेव ने आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार तुमने प्रेम और श्रद्धा से मुझे शीतलता दी, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, उसके जीवन से पाप और दुख का विष दूर हो जाएगा। तब से सावन और अन्य पावन दिनों में भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, महादेव के विष ताप को याद करते हुए और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हुए। और ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।